14वें अध्याय में, परम भूय प्रवक्ष्यामि ज्ञानानां ज्ञानम उत्तमम यत् गात्वा मुनयः सर्वे पराम सिद्धिम इतो गतः। अब भगवान कहते हैं जो तुम्हें मैंने ज्ञानों में सबसे ज्ञान दिया है उसको थोड़ा और विस्तार से तुम्हें बताता हूं, पुनः कहूंगा, जिससे कि जान लोगे तुम भी तो परम सिद्ध मुनियों की तरह से सिद्ध हो जाओगे। और हम सब क्या कर रहे हैं, यही प्रयत्न कर रहे हैं। हम सिद्ध मुनि तो नहीं है पर इस सिद्ध ज्ञान को प्राप्त कर सकें। तो भगवान कहते हैं इस ज्ञान में स्थिर होकर जो व्यक्ति मेरी जैसी दिव्य स्थिति या प्रकृति को, स्वभाव को जान लेता है, प्राप्त कर सकता है। इस प्रकार स्थित हो जाने पर वह न तो दृष्टि के समय उत्पन्न होता है न प्रलय के समय विचलित होता है। भगवान ने वचन दे दिया, जो ज्ञान मैंने दिया है, जो विषय बताए हैं, भगवान कहते हैं उनमें स्थिर हो जाओ, सब कुछ भगवान को समर्पित कर दो, गुरु से ज्ञान प्राप्त करो। और ऐसा करने के पश्चात निश्चित रूप से भगवान कह रहे हैं कोई धरा पर पुनः जन्म नहीं लेगा, जन्म मृत्यु के इन जंजालों से छूट जाएगा और भगवान के धाम पहुंच जाएगा। पर करना क्या पड़ेगा, इस ज्ञान में स्थिर होना पड़ेगा, अहंकार छोड़ना पड़ेगा, संभाव होना पड़ेगा, इस सारी बातों का ध्यान उसे रखना पड़ेगा। और भगवान कहते हैं मैं ही ब्रह्म हूं और मैं ही ब्रह्म को कर, बस सारी भौतिक चीजें जो प्रकृति है उसको मैं जन्म देता हूं। और ये बहुत प्रसिद्ध एक श्लोक है, सर्वयोनिषु कौन्तेय मूर्तयः संभवन्ति यः तासाम ब्रह्म महत् योनि अहम बीज प्रदः पितः। अहम बीज प्रदः पिता। लोग कहते हैं कि अंडा पहले आया, मुर्गा पहले आया, लोग कहते हैं कि पेड़ पहले आया या बीज पहले आया। तो भगवान कहते हैं झंझट में पड़ने की आवश्यकता नहीं है, इन सभी चीजों में पहला बीज मैंने प्रकट किया। जैसे भगवान ने इस ब्रह्मांड में सबसे पहले ब्रह्मा जी को उत्पन्न किया अपनी नाभि कमल से, और उसके पश्चात विस्तारित हुई प्रकृति। तो सारा कुछ जो प्रकृति है भगवान द्वारा रचित है, भगवान ये कह रहे हैं। और भगवान ने इस प्रकृति को 3 गुणों में बांटा है, तमोगुण में, रजोगुण में और सतोगुण में। इन 3 गुणों में जब जीव इन तीनों गुणों के संपर्क में आता है तो वह इन गुणों से बंध जाता है। तो सभी जीव इन गुणों के संपर्क में आते हैं ना। कोई छोटे से छोटा जीव होगा तो तमोगुण में हो सकता है, मनुष्य में भी जो शराब पीता होगा, मांस खाता होगा, व्यभिचार करता होगा, जुआ खेलता होगा और बुरे काम करता होगा, वो भी तो जीव है ना, वो भी तमोगुण में होगा। तो भगवान ने कहा है ये 3 प्रकार के गुण मेरे द्वारा ही उत्पन्न है, लेकिन इन गुणों में जो रहता है सत्वगुण में रहेगा, रजोगुण में, तमोगुण में, तीनों में से किसी गुण में रहे, तीनों के किसी मिश्रण में रहे, थोड़ा सत्वगुण, थोड़ा रजोगुण, थोड़ा तमोगुण, किसी भी तरीके से रहे, वो इस जीवन में बंध जाता है और बार बार जन्म लेता है। लेकिन भगवान कहते हैं सत्वगुण अच्छा है रजोगुण से और रजोगुण अच्छा है तमोगुण से। तो सत्वगुण में जो होता है वो व्यक्ति शुद्ध व्यवहार करता है और ऐसा करने वाला उसके पाप सारे नष्ट हो गए हैं। परंतु जो रजोगुण में होता है वो उसके अंदर असीम आकांक्षाएं होती हैं, अच्छाएं होती हैं, उसकी इच्छाएं कभी पूरी नहीं होती, और ला और ला और ला करता रहता है। और जो तमोगुण में होता है, तमोगुण सत्वगुण और रजोगुण से भी बुरा होता है। और तमोगुणी व्यक्ति आलसी होता है, नींद आती है, सबका बुरा करना सोचता है और खुद का बुरा कर बैठता है, उसे पता नहीं होता अच्छा क्या है बुरा का है, और इस चक्कर में वो फंस गया और फंसता चला जाता है, वो तमोगुण में होता है। तो इस प्रकार से रजोगुण हमें बांधता है, तमोगुण हमें ज्ञान अज्ञान के नरक में डालता है, और सत्वगुण में मनुष्य सुख से बन जाता है। तो तीनों के तीनों गुण मतलब रस्सी भी कहते हैं, इन तीनों गुणों से यानी रस्सियों से व्यक्ति बंधता है। इस बंधन को काटने के लिए करना क्या होगा, हमें तमोगुण बिल्कुल छोड़ना पड़ेगा। आलस्य है, निद्रा है, बासी खाना है, लोगों के प्रति दुर्व्यवहार रखना है, अपने आप को कष्ट देना है। जो लोग शराब पीते हैं क्या कष्ट देते हैं, आनंद लेते हैं? वास्तव में कष्ट देते हैं अपने आप को। जो तंबाकू खाते हैं, जो स्त्री पुरुष उल्टा संग करते हैं और जो जुआ खेलते हैं, ऐसे सारे काम करते हैं, वो क्या करते हैं, लगता है आनंद ले रहे हैं परंतु अपने जीवन में विष घोल रहे होते हैं, वर्तमान जीवन में भी और अपने आगे आने वाले जीवनों में भी विष घोल रहे होते हैं।
तो हमें तमोगुण को तो तुरंत और बिल्कुल छोड़ देना चाहिए। जो रजोगुण में है, हमारी इच्छाएं बहुत बड़ी बड़ी होती हैं, उनको थोड़ा संयमित करना चाहिए। धीरे धीरे शुद्ध होकर हमें सतोगुण में स्थित होना चाहिए। पर मैंने कहा सतोगुण भी तो बांधता है ना, नहीं मानता क्या? रस्सी तो बांधेगी ही, तो सतोगुण भी बांधने वाला है। सतोगुण रजोगुण से अच्छा है और रजोगुण तमोगुण से अच्छा है, पर तीनों बड़े कठिन है। तो सतोगुणी व्यक्ति का क्या होता है? तो भगवान कहते हैं यदि सतोगुणी व्यक्ति होता है तो धीरे धीरे उच्च लोकों को जाता है, यानी स्वर्ग। क्यों प्रत्येक व्यक्ति को कह देते हैं स्वर्गवासी? कितना भी बुरा हो कहते हैं स्वर्गवासी। हम कामना करते हैं कि अच्छे शहर में, अच्छे लोक में जाए और आनंद प्राप्त करे। हर व्यक्ति स्वर्ग जाना चाहता है। मुस्लिम उसको जन्नत कहते हैं, मुझे स्वर्ग कहते हैं। और मुस्लिम तो कहते हैं स्वर्ग में जाइए तो, यानी जन्नत में जाओगे तो बेहतर हूर मिलेंगी। अब बताइए एक व्यक्ति क्यों जाना चाहता है जन्नत में? भगवान के लिए नहीं, अल्लाह के लिए नहीं। या स्वर्ग में क्यों जाना चाहते हैं? वहां पर बस आनंद होगा, कुछ नहीं करना पड़ेगा। ऐसा नहीं है। ऐसा करके फिर वापस आना पड़ेगा। जैसे गाड़ी में पेट्रोल खत्म हो गया या डीजल या गैस खत्म हो गई, दोबारा भरवाना पड़ेगा ना। होटल में रह रहे हैं तो पैसा खत्म, तो दोबारा पैसे देंगे, नहीं तो वापस आ जाओ भैया, घर आ जाओ। ट्रेन में बैठे, जहां तक का टिकट है वहां से उतर के अपने घर जाना पड़ेगा। सदा तो ट्रेन आपकी नहीं हो गई ना। इसी प्रकार से स्वर्ग भी सदा आपका नहीं हो गया, स्वर्गवासी हो गए तभी भी। जब पुण्यों का फल समाप्त हो गया तो वापस आ जाएंगे। आपका 10 लाख रुपया 10 लाख एक दिन समाप्त हो जाएंगे, फिर वापस ठन गोपाल। तो उच्च लोक में जाना भी सफलता नहीं है। सफलता किस बात में है? सफलता इस बात में है कि हम सत्वगुण में स्थित होना सीखें और सत्वगुण से ऊपर आकर शुद्ध सत्वगुण में हो जाएं। शुद्ध सत्वगुण क्या होता है? हम अपने पुण्य कर्मों को उनका फल पाने के लिए नहीं, पर भगवान की सेवा करने के लिए करें। जो हमने कर्म के एक विज्ञान में सीखा था ना, अपने विकर्मों को सकाम कर्म बनाना और सकाम कर्मों को अकर्म बनाना, अपने लाभ के लिए नहीं, भगवान के लिए। तो कभी अगर पंखे दान दो किसी मंदिर में, अनाथाश्रम में, तो पंखों पर अपना नाम नहीं लिखवाना। कहीं धन दो तो बड़ा प्रचार नहीं करना, फोटो खींचकर उसकी रिसीप्ट की सब जगह बांटा, देखो मैंने 1 लाख रुपए धन दिया। तो कोई भी शुभ काम करना, किसी को भिखारी को पैसा देना या भूखे को खाना खिलाना या उन्हें गर्म कपड़े देना या दवाइयां देना, कैसे भी सहायता करना, लेकिन वो अपने पुण्य के लिए नहीं, बल्कि इसके पुण्य भगवान को अर्पित करते हुए करना चाहिए। तो अर्जुन ने पूछा तो सभी गुणों में बंधे, रस्सियों से बंधे हैं, तो रस्सियों से निकलने का उपाय किया है? तो भगवान ने बताया, बड़े कठिन है, समझने का प्रयत्न करें। भगवान ने कहा जो प्रकाश, आसक्ति और तथा मोह की उपस्थिति होने पर ना तो उनसे घृणा करता है, ना उसमें लिप्त होता है, ना उनके जाने की इच्छा करता है, तो क्या हो गया? समभाव होता है। प्रकाश है चाहे अंधेरा है, ना मोह है उसके अंदर, ना है आसक्ति है, इन सबसे दूर रहता है। वो भौतिक गुणों की इन समस्त प्रतिक्रियाओं से निश्चल तथा अविचलित होता है। हम विचलित हो जाते हैं जरा जरा सी बातों पर। जिस प्रकार से शांत नदी है या बाल्टी में शांत पानी रखा है, जरा सा कुछ डाल दीजिए तो विचलित हो जाता है। हम भी किसी के कुछ भी कहने से, कुछ भी करने से या हमारी मन की स्थिति के हिसाब से ना करने से दुखी हो जाते हैं, अविचलित हो जाते हैं। परंतु जो स्थिर मन वाला व्यक्ति होता है, जो भक्ति में लगा होता है, उसे ना तो किसी के कहने से प्रभाव पड़ता है, विचलित नहीं होता है, और ना उनसे उदासीन होता है, यानी उनको करे बिना भी नहीं, सारे काम करने हैं भगवान की इच्छा और भगवान को प्रसन्न करने के लिए। अपने आप को दिव्य स्थिति में बना के रखता है, सुख दुख में समान रहता है, मिट्टी के ढेले को, पत्थर को और उसके अतिरिक्त स्वर्ण के टुकड़ों को, हीरे जवाहरात को भी एक समान समझता है, अर्थात उनसे लिप्तता नहीं होती। अब इसका मतलब ये पत्थर फेंक देगा तो साथ साथ हीरे भी निकाल कर घर से बाहर फेंक देगा। इसका मतलब क्या है? आने पर ना तो बहुत प्रसन्न होता है, ना जाने पर बहुत दुखी होता है। समभाव से इन सब चीजों में रहता है। नुकसान हो जाए तो कठिनाई नहीं, और अगर लाभ हो जाए तो बहुत अधिक प्रसन्नता नहीं कि पागल हो जाए। वो जो धीर है, गंभीर है और प्रशंसा बुराई में, मान अपमान में,
सबको समान रूप से देखता है, उसका कोई शत्रु नहीं होता, सबका मित्र वो होता है। यानी मेरा तो कोई शत्रु नहीं, लेकिन कोई मुझसे शत्रुता करता है तो उससे भी मुझे मित्रता का व्यवहार करना चाहिए। तो वो सतोगुण से भी ऊपर पहुंच जाता है, वो गुणातीत अवस्था में हो जाता है। भगवान को गुणातीत कहा गया है ना, क्योंकि भगवान को इन सब चीजों का असर नहीं पड़ता है। तो भगवान को प्राप्त करना है तो भगवान की दिव्यता वाले गुण हमारे को अपने अंदर लाने पड़ेंगे। तो इस प्रकार से भगवान ने बताया कि किस प्रकार हम इन गुणों से भी दूर गुणातीत हो सकते हैं और हम इस प्रकार से भगवान की शरण में पूर्ण रूप से जा सकते हैं। तो हमारा प्रारंभ काम क्या है? तमोगुण से दूर रहना, रजोगुण से ऊपर उठना, सत्वगुण में स्थिर होना और उसके बाद में शुद्ध सत्वगुण या गुणातीत हो जाना, ये हमारा प्रयास होना चाहिए। हरे कृष्णा। जिस प्रकार